डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस कैमरा 2024 साल शुरू हो चुका है और अभी भी ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को रहता है कि एक नया कैमरा लेना है या यूज्ड कैमरा लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, डीएसएलआर या मिररलेस। तो इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा इस हिसाब से कि अभी 2024 में करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा सिस्टम कैमरा में लेना चाहिए। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं 3 मेजर सिचुएशंस को एड्रेस करूंगा। सबसे पहली सिचुएशन है अगर आप एक यूज्ड या सेकेंड हैंड कैमरा ले रहे हो तो कौन सा लेना चाहिए, और अगर आप पहला नया कैमरा ले रहे हो तो क्या डीएसएलआर लेना चाहिए, मिररलेस। और तीसरी सिचुएशन है जहां पे आप ऑलरेडी एक डीएसएलआर यूज कर रहे हो और अब आपको डाउट है कि अपग्रेड करना है, क्या मिररलेस लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में, तो मैं एक एक करके सबको एड्रेस करता हूं। बट सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं ये डीएसएलआर और मिररलेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, डीएसएलआर जो कैमरा सिस्टम है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब डीएसएलआर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स जो कैमरा सिस्टम है उसमें क्या होता है, जब आप अपने लेंस को अगर आप हटाओगे तो बेसिकली डायरेक्टली आपको जो यहाँ से दिखता है वो सेंसर नहीं दिखता, पहले मिरर होता है फिर सेंसर होता है। तो वो जो मिरर होता है फिजिकल मिरर, वो जब आप फोटो क्लिक करते हो तो वो ऊपर उठता है एंड देन वापस नीचे आ जाता है। अब उस मिरर का फंक्शन क्या होता है, जो आप अपने व्यू फाइंडर से देखते हो वो मिरर से बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके यहाँ ऊपर एक पेंटा प्रिज्म होता है, उससे आपको व्यू फाइंडर से इमेज दिखती है। अब मिररलेस में क्या डिफरेंस है, मिररलेस में जैसे नाम है मिररलेस, मिरर नहीं होता। तो ये जो हमारा कैमरा है ये मिररलेस है। अब इसके अंदर मिरर नहीं है, डायरेक्ट ये शटर है, शटर के अंदर सेंसर है। तो अगर मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा ये देखो डायरेक्ट सेंसर यहाँ दिख रहा है। अब इसके आगे कुछ मिरर नहीं है। तो अब मिरर का डिफरेंस क्या होता है, मिरर ना होने की वजह से काफ़ी चेंजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट कम हो जाता है, साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है, और भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है मिररलेस और डीएसएलआर की। अब मैं आपको कुछ 10 डिफरेंसेस बताता हूँ मिररलेस और डीएसएलआर के, जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपना कैमरा प्लान करने में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैं बताना चाहूँगा, जो क्योंकि मैं डीएसएलआर यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 7 साल, उसके बाद मिररलेस अगले 5 साल 4-5 साल मैंने मिररलेस यूज़ करा है, तो मुझे दोनों में इक्वल एक्सपीरियंस है कैमरा सिस्टम में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है व्यू फाइंडर का। व्यू फाइंडर क्या होता है, ये जो छोटा सा आई पीस होता है जहाँ से आप अपनी फोटो या वीडियो देखते हो, वीडियो तो नहीं फोटो देखोगे। तो डीएसएलआर में क्या होता है, डीएसएलआर में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, मिररलेस में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप डीएसएलआर कैमरा में व्यू फाइंडर से देखोगे तो आप जो अवेलेबल लाइट में आपको अपनी आंखों से दिख रहा है ना, वही व्यू फाइंडर से दिखेगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल है, ऑप्टिक्स से दिख रहा है। जैसे लेंस के थ्रू लाइट आ रही है, मिरर से लाइट बाउंस होकर पेंटा प्रिज्म से आपको व्यू फाइंडर से दिख रहा है। अब इसमें एक चैलेंज क्या आता है डीएसएलआर में, पहले वो बात करते हैं। जब आप अपनी सेटिंग्स डाल लेते हो ना और फोटो लेते हो, आपको व्यू फाइंडर से तो दिखता है कि सही आ रहा है, बट जब आप फोटो क्लिक करते हो कई बार क्या होता है फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। क्यों? बिकॉज ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, तो ये अवेलेबल लाइट को दिखा रहा है। आपकी कैमरा सेटिंग से क्या चेंजेस हो रहे हैं वो व्यू फाइंडर नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जब मिररलेस की हम बात करते हैं, अब मिररलेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। तो जो आपका एलसीडी है ना, एलसीडी का ही इलेक्ट्रिकली जो प्रोजेक्शन है वो आपको व्यू फाइंडर पे दिखता है। तो बेसिकली आप एलसीडी अपने व्यू फाइंडर से देख रहे हो। अब उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जब आप अपने फ्रेम सेट कर रहे हो और आप अपनी सेटिंग्स चेंज करोगे तो आपको व्यू फाइंडर से क्लिक करने से पहले ही लाइव दिखता रहेगा कि अगर आपकी फोटो डार्क हो रही है या ब्राइट हो रही है, वो आपको पहले ही दिख जाएगा क्लिक करने से पहले। इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लेते हैं आप वेडिंग शूट कर रहे हो, इवेंट शूट कर रहे हैं, कुछ भी शूट कर रहे हो, जहां आपको क्लिक करने से पहले आपके पास दूसरा चांस नहीं है, आपको बस जब आप शूट ले रहे हो, आप फोटो लेने वाले, आपको एक्सपोजर एकदम सही चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है मिररलेस में वो आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। डीएसएलआर में आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको इतना एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि जब आप फोटो ले रहे हो तो आपको आइडिया हो कि इतनी सेटिंग में मेरे को ऐसा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये पहला डिफरेंस आ जाता है। अब डीएसएलआर में भी आप एलसीडी ऑन करके फोटो ले सकते हो, बट उसमें क्या होता है, जब आप डीएसएलआर में एलसीडी प्रीव्यू में जाते हो तो आपका फोकसिंग सिस्टम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फोकस। मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली जब आप डीएसएलआर में एलसीडी से फोटो लेते हो ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब आप एलसीडी ऑफ करके व्यू फाइंडर से फोटो लोगे, अगर फोकस आधे सेकंड में हो रहा है ना, तो एलसीडी से वो 1 या 1.5 सेकंड में होगा, क्योंकि वो फोकसिंग सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए मिररलेस में जो आपका व्यू फाइंडर है
वो आपको इलेक्ट्रिकली दिखाता है, करंट जो भी आपका सेटिंग है उस हिसाब से आपको आउटपुट दिख जाता है। दूसरा डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, इंटरनेट पे भी इतना ज़्यादा इस बारे में बात नहीं होती, वो है फ्लैंज डिस्टेंस। अब फ्लैंज डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली जो आपका लेंस माउंट है ना कैमरा में, इधर से आपके सेंसर का डिस्टेंस, यहाँ पे एक मार्क होता है सर्कल और लाइन, यहाँ पे बेसिकली आपका सेंसर होता है, तो इस सेंसर से आपके जो माउंट लेंस माउंट का डिस्टेंस है उसको हम फ्लैंज डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये डीएसएलआर में ज़्यादा होता है, मिररलेस में कम होता है। डीएसएलआर में ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया डीएसएलआर में एक फिजिकल मिरर होता है, जिस वजह से वो सेंसर के आगे प्लेस्ड होता है तो वो जगह ज़्यादा लेता है, जिस वजह से सेंसर और लेंस माउंट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। मिररलेस में क्योंकि वो मिरर नहीं है तो सेंसर और लेंस माउंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है। अब इससे फ़र्क क्या होता है, दो मेजर फ़र्क होते हैं। पहला सबको पता होगा, ऑब्वियसली कैमरा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। आप देखोगे मिररलेस बहुत कॉम्पैक्ट है, क्यों, क्योंकि उसमें मिरर नहीं है तो इस वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। बट फ्लैंज डिस्टेंस का जो मेन बेनिफिट आपको मिररलेस कैमरा में मिलता है वो ये है कि अब जो लेंसेज डिज़ाइन होते हैं वो इस हिसाब से हो सकते हैं कि ये सेंसर के ज़्यादा पास रहते हैं लेंस के एलिमेंट्स, जिस वजह से सेंटर टू एज जो आपकी शार्पनेस है, स्पेशली जो एजेस में शार्पनेस है, वो मिररलेस में ज़्यादा बेटर आती है एज कम्पेयर टू डीएसएलआर। इसका एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इसलिए आप कभी देखना जो डीएसएलआर कैमरा है उसमें आप मिररलेस के लेंस नहीं लगा सकते इजीली। कुछ अडेप्टर्स आते हैं बट वो वैसा आउटपुट नहीं देंगे, बट आप डीएसएलआर के लेंस मिररलेस में लगा सकते हो। क्यों, बिकॉज अगर आपका फ्लैंज डिस्टेंस कम है, आप देखना एक अडेप्टर आता है, जैसे कैनन, सोनी, नाइकॉन सबका अडेप्टर आता है, तो अगर आप डीएसएलआर का लेंस मिररलेस में लगाओगे तो वो अडेप्टर का एक डिस्टेंस होता है। क्यों, बिकॉज वो मेंटेन करता है उतना डिस्टेंस जो डीएसएलआर में वो फ्लैंज डिस्टेंस को कवर करता था। इस वजह से फ्लैंज डिस्टेंस मिररलेस में कम होने की वजह से आपको मिररलेस में बेसिकली सेंटर टू एज जो शार्पनेस है वो बेटर मिलती है। अगला डिफरेंस है बैटरी लाइफ का। अब यहाँ पे ये 2 या 3 बेनिफिट में से एक बेनिफिट है डीएसएलआर, क्योंकि डीएसएलआर में आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। अब मिररलेस में क्या है, आप ये समझ लो अगर आप डीएसएलआर में 500 फोटो ले रहे हो तो मिररलेस में आप 200-250 फोटोज ले सकते हो। वीडियो से तो और कम बैटरी हो जाती है मिररलेस की, बट मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि मिररलेस के बैटरी के अलावा बेनिफिट्स इतने हैं कि कहीं ना कहीं मिररलेस उस बैटरी वाले फैक्टर को ओवर पावर कर देता है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप मिररलेस लेते हो तो आप 1-2 एक्स्ट्रा बैटरीज अपने साथ ज़रूर रखना, बिकॉज अगर आप शूट पे जा रहे हो बैटरी जल्दी खत्म होती है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलनी पड़ेगी। बट डीएसएलआर में फ़ायदा है, अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनली शूट नहीं करते, आपको जस्ट फैमिली फोटोज़ लेनी है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं डालना, तो डीएसएलआर से ये है कि आप सिर्फ एक कैमरा लेके चल सकते हो, आपको एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। अगला डिफरेंस आ जाता है लेंस कंपेटेबिलिटी का। अब आज से 2 साल पहले मेरा ये मानना था कि डीएसएलआर में बहुत वैरायटी थी, 100 से ज़्यादा लेंसेज हर ब्रांड में, ऑलमोस्ट कैनन में तो थे, बट अभी मैंने कैलकुलेट किया मिररलेस में, आरएफ माउंट में, कैनन में 40 के आसपास लेंसेज आ चुके हैं। सेम सोनी में भी काफ़ी लेंसेज हैं, नाइकॉन में काफ़ी हैं, थर्ड पार्टी लेंसेज, टैमरॉन, सिग्मा, इन सब जो ब्रांड्स, जो भी अभी विल्ट्रॉक्स, ये भी ब्रांड्स आ रहे हैं, इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो 2024 में ये फैक्टर तो नहीं है कि लेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, कम चॉइस हैं, बहुत ऑप्शंस आ चुके हैं और काफ़ी डिफरेंट रेंज में हैं। आप ऐसा नहीं है कि 50-60 हज़ार से लेंस शुरू होते हैं, 20-20 हज़ार के लेंस भी आते हैं। तो वो वाला फैक्टर तो चला गया है कि लेंस की अवेलेबिलिटी कम है। एक और चीज़, आप कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि डीएसएलआर का लेंस हम मिररलेस में नहीं लगा सकते, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप डीएसएलआर का लेंस मिररलेस में लगा सकते हो। उसके लिए एक अडेप्टर आता है हर ब्रांड का, वो आप खरीद के कैमरा के आगे वो आपका अडेप्टर लगेगा, उसके आगे लेंस लगा के आप अपनी डीएसएलआर वाली किट के जो लेंसेज हैं वो मिररलेस में यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने अपना डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स लॉन्च किया है, जो 8 हफ्ते का स्ट्रक्चर है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, हिंदी में 11 घंटे से ज़्यादा की, उसमें 110 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो अगर आप बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सीखना चाहते हो कि कैमरा सेटिंग्स क्या होती हैं, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, एडिटिंग, ये सब कुछ उसमें है। डिटेल्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। एंड अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 15% ऑफ है फॉर दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ आई एम नॉट श्योर कि क्या रहेगा। अगला फैक्टर जो बहुत कॉमन सेंस वाला है वो है कॉम्पैक्ट साइज एंड वेट। तो देखो, जब फिजिकली मिरर हट जाता है तो ऑब्वियसली कैमरा कॉम्पैक्ट हो जाता है। कैमरा कॉम्पैक्ट होगा, छोटा होगा, तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो अगर आप एक ऐसा कैमरा देख रहे हो जो इजी टू हैंडल हो, इजी टू कैरी हो, ज़्यादा बल्कि ना हो, तो मिररलेस कैमरा है। बट डीएसएलआर का मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर आप थोड़े एंट्री लेवल कैमराज भी देखोगे, वो थोड़ा, मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा। तो अगर आपको एक ऐसा स्टर्डी कैमरा चाहिए और ज़्यादा फीचर्स में नहीं जाना तो डीएसएलआर जा सकते हो, बट फीचर्स ज़्यादा चाहिए और
एवरेज, लाइक ऐसा नहीं है कि बेकार क्वालिटी मिररलेस में, डिपेंड करता है आप हर कैमरा टू कैमरा, बट अगर आपको ऐसा है कि फीचर ज़्यादा प्रेफरेबल है तो आप मिररलेस के लिए जा सकते हो। अगले डिफरेंस पे हम आते हैं जो है ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस मिररलेस जब पहले 2-3 साल आए थे तो उतना कैचअप नहीं कर पाए थे, DSLR फिर भी अहेड ऑफ द गेम था, बट 2024 में आई वुड से मिररलेस का जो फोकसिंग सिस्टम है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है DSLR से। उसके काफ़ी रीज़न है कि पिछले 3-4 साल में आप कोई भी ब्रांड देख लो, चाहे वो कैनन, नाइकन, सोनी, फूजी जो भी है, सब मिररलेस में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ, सारी टीम उधर फोकस्ड है। मिररलेस में, DSLR में सच कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी नया सब काम हो रहा है वो सब मिररलेस में हो रहा है, जिस वजह से जो फोकसिंग मैकेनिज्म है आपको मिररलेस में ऑलमोस्ट 100% एरिया का फोकस मिलता है। आप कहीं भी टच करके फोकस ले सकते हो, DSLR में नहीं होता। DSLR में फोकस पॉइंट सेंटर की तरफ होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक डिफरेंस बनाते हैं फोकसिंग में। और मिररलेस कैमरा जो है आपको ज़्यादा एरिया भी देता है फोकस करने के लिए, और इस बारे में मैंने जो मेरा कोर्स है उसमें और डिटेल में भी डिस्कस करा है, तो आप कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम कुछ फीचर्स पे आते हैं, सबसे पहले इमेज स्टेबलाइजेशन। तो इमेज स्टेबलाइजेशन देखो लेंसेज में तो काफ़ी टाइम से आ ही रहा था, DSLR के लेंसेज में भी था, मिररलेस में थोड़ा कॉमन हो गया है। बट एक चीज़ जो बढ़िया हुई है कैमराज में, मिररलेस कैमरा में, कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन अब थोड़े कम प्राइस के कैमराज में भी आने लग गया है, और DSLR में तो था ही नहीं। मिररलेस में बेनिफिट हो गया कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है तो वो सेंसर ही स्टेबलाइज करता है, जिस वजह से आपको फोटोज़ में और इवन वीडियोज़ में स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर मिलती है। तो अगर आप प्रेफरेंस ही है कि आप रन एंड गन शूट कर रहे हो, आप हैंडहेल्ड ज़्यादा शूट करते हो, वॉक करते हुए शूट करना है, तो वो IBIS आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है, इवन लो लाइट सिचुएशन में जब आप लॉन्ग एक्सपोजर वाली फोटोज लेते हो। फिर उसके बाद अगर मैं वीडियो फीचर्स की बात करूं तो वीडियो में जितने भी नए फीचर्स आ रहे हैं आप देखना मिररलेस कैमराज में आएंगे। DSLR में जितना मुझे याद है 200D Mark II में आई ऑटो फोकस लास्ट आया था 90D में। उसके बाद DSLR एक तो लॉन्च ही बहुत कम हुआ है, ऊपर से मिररलेस कैमरा में कम प्राइस, लाइक 50-60 हज़ार के कैमराज में आपको आई डिटेक्ट ऑटो फोकस मिल जाता है। सारे नए फीचर्स वीडियो से रिलेटेड, 4K वीडियो बहुत कॉमन हो चुका है, वर्टिकल वीडियो, आप कैमरा को ऐसे पकड़ के वीडियो शूट करो, वर्टिकल वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो से रिलेटेड अगर आप वीडियो कंटेंट भी शूट करते हो तो मिररलेस में आपको लाइक बहुत ज़्यादा एज मिलता है एज कम्पेयर टू DSLR कैमरा। देन जो सेकेंड लास्ट डिफरेंस है वो है एडवांस्ड फीचर्स का। तो ऑब्वियसली DSLR में एक टाइम तक बहुत अच्छे फीचर्स आए थे, बट उसके बाद जैसे मैंने बताया सब ब्रांड्स मिररलेस में लग गए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स जैसे कि आई डिटेक्ट, फेस ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग, आप कैमरा एक जगह रख दो। अभी भी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें लाइक आई ट्रैकिंग है, तो मैं जहाँ भी फ्रेम में मूव करूँगा आगे पीछे वो मेरी आई को ट्रैक करता रहेगा। तो मिररलेस में जो फीचर्स आए हैं ना कहीं एक यूज़र के एक्सपीरियंस को बहुत बेटर बना देते हैं। और भी कई फीचर्स हैं वीडियो में, जैसे ज़ीब्रा का फीचर है, हिस्टोग्राम है, फोकस स्पीकिंग, आप फोकस स्पीकिंग एनेबल कर सकते हो। अगर आप मैनुअल लेंस यूज़ करते हो, मैनुअल मोड में शूट कर रहे हो, तो अगर आप फोकस स्पीकिंग एनेबल करोगे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि फोकस कहाँ पे हो रहा है। वो आपको रेड या जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो उसमें दिखाएगा कि फोकस कहाँ हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इवन हिस्टोग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो शूट करते हुए आपको पता लग जाएगा, आउटडोर अगर आप शूट कर रहे हो, कि आपका फोटो कहीं ओवर या अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रहा। और लास्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाहूँगा वो है नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स को अडाप्ट करना। DSLR में आप देखना, कभी आपने फर्मवेयर अपडेट नहीं सुना होगा, मिररलेस कैमरा में होता है। बहुत से ब्रांड्स हर 6 महीने में या कुछ रेगुलरली फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं। अगर कुछ बग आ जाता है या कैमरा में ऐसा कुछ लगता है कि कुछ नया फीचर देना है, तो इवन वो भी फर्मवेयर अपग्रेड से आ जाता है, जो मिररलेस में हो रहा है। DSLR में वो चीज़ नहीं है। अगर DSLR में कुछ नया फीचर आएगा तो उसके लिए आपको नया कैमरा लेना पड़ेगा। मिररलेस में भी वो है, बट कई बार कुछ ब्रांड्स कुछ नया फीचर आपको दे देते हैं फर्मवेयर अपग्रेड से। और इवन लेंसेज भी मिररलेस वाले जो है वो अपग्रेड हो जाते हैं, फर्मवेयर आता रहता है। तो आई थिंक देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 सिचुएशन बताई थी कि पहले सिचुएशन है कि आप एक सेकेंड हैंड यूज्ड कैमरा ले रहे हो, सेकेंड है कि आप एक नया पहला कैमरा ले रहे हो, और तीसरी सिचुएशन है जब आप DSLR से अपग्रेड करने का सोच रहे हो। तो अगर आप पहली सिचुएशन में हो जहां आपको एक यूज्ड सेकेंड हैंड कैमरा लेना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना यूज केस देखो। अगर आप बहुत कम शूट करते हो, महीने में 1-2 बार फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने गए तो कैमरा निकाला, शूट करा, और फोटोज आप मेजरली ले रहे हो, तो DSLR भी अभी के लिए बहुत सही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है।
बट अगर आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली शूट करते हो, आप सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हो, आपको चाहिए कि आप फोटोज़ भी करो, वीडियोज़ भी करो, आप हाइब्रिड शूटिंग करते हो, वीडियोज़ भी कर रहे हो, फोटोज़ भी, तो उस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यूज्ड भी ले रहे हो तो मिररलेस कैमरा देखो। सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं जहाँ आपको पहला नया कैमरा लेना है। तो अगर आप नया कैमरा ले रहे हो, मैं आई वुड से कि 99% केसेस में आपको मिररलेस कैमरा लेना चाहिए, बिकॉज DSLR का एज सच मुझे अभी करंटली कुछ बेनिफिट नहीं लगता और प्राइस डिफरेंस भी अब इतना ज़्यादा नहीं है। 10, 15, 20 हज़ार मैक्सिमम डिफरेंस पड़ेगा डिपेंडिंग आप किस रेंज में जाते हो। तो अगर आप बेसिकली नए फीचर्स यूज़ करना चाहते हो, ज़्यादा फोकसिंग आपकी बेटर हो, एरिया ज़्यादा हो, इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन, बहुत चीज़ें मिररलेस में एडवांस्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। तो आई थिंक आज के टाइम में 2024 में DSLR नया लेने का एज सच कुछ सेंस नहीं है। बस एक बेनिफिट है DSLR का कि लेंसेज थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो इसलिए अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो तो आप DSLR ले लो। बट अगर आपको चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके, क्योंकि लेंसेज भी अभी नई टेक्नोलॉजी आई है तो थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स नए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से। तो लास्ट सिचुएशन ये थी कि अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हो और आपको मिररलेस में अपग्रेड करना है, तो DSLR और मिररलेस में अगर आप ऑप्शन रखते हो तो ऑब्वियसली मिररलेस ही जाना। अब DSLR में अपग्रेड करने का मुझे ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि अगर आप DSLR के लेंसेज भी यूज़ कर रहे हो ना, वो भी आप मिररलेस में लगा सकते हो अडाप्टर खरीद के। तो ये था वीडियो, आई होप आपको हेल्प करेगा। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, तो जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।